और बात अब अयोध्या की करते, जहां अयोध्या में श्री राम दरबार की भव्य प्राण प्रतिष्ठा और ऐसे में श्रद्धालुओं में भी उत्साह है। 5 जून तक विशेष अनुष्ठान का आयोजन। शिखर पर लगाया गया स्वर्ण कलश। 5 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। दिव्यता भव्यता एक बार फिर से अयोध्या में देखते ही बन रही है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा त्रिदिवसीय समारोह शुरू हो गया है। पहले दिन पंचांग पूजन, यज्ञ, वास्तु पूजन, अग्नि स्थापना समेत कई धार्मिक अनुष्ठान हुए। 5 जून को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मंदिर परिसर में आपको बताएं 21 देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई है। तो देखिए, पूरी जो तैयारियां हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कर ली गई है। अलग अलग तस्वीर आप देख रहे हैं कि जो भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ मंदिरों की आप तस्वीर देखिए, खूबसूरती के साथ मंदिरों को सजाया गया है। अलग अलग फूलों के साथ इन मंदिरों को सजाया गया है। रोशनी से राम दरबार सराबोर नजर आ रहा है और भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। कलश यात्रा का भी आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में जो श्रद्धालु इसमें शामिल होते नजर आए। तो अयोध्या की जो दिव्यता भव्यता है एक बार देखते फिर से बन रही है। और अयोध्या के हनुमानगढ़ी से हमारे सहयोगी रतीश हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। और रतीश, सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि जाहिर तौर पर भव्य प्राण प्रतिष्ठा और हम अलग अलग तस्वीर देख रहे हैं। जो भक्त वहां पर पहुंच रहे वो काफी ज्यादा उत्साहित है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं हनुमानगढ़ी में मौजूद हूँ और हनुमानगढ़ी की तस्वीरें आपको दिखा सकता हूँ। राम दरबार में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। 3 जून से विशेष अनुष्ठान शुरू किया गया है और आज और कल तक वो अनुष्ठान चलेगा। लेकिन हनुमानगढ़ी में क्या हाल है दर्शकों का, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, भक्तों का हुजूम है, तांता लगा हुआ है। रामलला के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद श्रद्धालु हनुमानगढ़ी के भी दर्शन करते हैं। और आज एक खास दिन है इस बात पर, क्योंकि जो अमेरिकी कारोबारी हैं एलन मस्क, उनके पिता अयोध्या पहुंच रहे हैं और कुछ देर बाद यहां पर पहुंचेंगे। तो राम मंदिर के भी दर्शन करेंगे और हम हनुमानगढ़ी भी यहां पर पहुंचेंगे। उससे पहले काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है आज हनुमानगढ़ी में, और ये तस्वीर है यहाँ पर पहुँचने की। लेकिन अनुष्ठान की अगर बात की जाए तो आज जो अनुष्ठान चल रहा है उसमें वेदी पूजन, षोडश मातृका, सप्त मातृका पूजन, योगिनी पूजन, वास्तु पूजन, ये तमाम ऐसे पूजन है। नवग्रह पूजन है, यज्ञ कुंड संस्कार है, प्रणिता प्रोक्षणी स्थापना है और पंचवारुणी हवन, ये सब हवन किए जा रहे हैं। और इनका हवन और अनुष्ठान करने के बाद राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 22 जनवरी 2024 को रामलला की मूर्ति स्थापित हुई थी, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। और उसके बाद 5 जून 2025 वो दिन है जब राम दरबार राजा के रूप में राम को स्थापित किया जाएगा। उनके साथ सीता मैया होंगी, उनके साथ बजरंग बली उनके सेवक होंगे, उनके भाई भगवान राम के भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न विराजेंगे। और ये सब होगा भव्य राम मंदिर के प्रथम तल पर। और इसी तरीके से भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है इस विशेष अनुष्ठान के मौके पर भी। और आपको बता दें कि 8 देवी देवता हैं, उनकी भी जो पूजा है, वो उनकी जो मूर्तियां हैं, इनके भी दर्शन अब जो श्रद्धालु है वो कर पाएंगे। ईशान कोण में शिवलिंग होगा, अग्नि कोण में श्री गणेश की मूर्ति होगी, दक्षिण भुजा के मध्य में हनुमान होंगे, नैऋत्य कोण में सूर्यदेव होंगे, वायव्य कोण में माँ भगवती होंगी और उत्तरी भुजा के मध्य में अन्नपूर्णा माता विराजमान होगी। राजा राम के रूप में भगवान श्री राम की स्थापना का भव्य दिन, जो बहुत बड़ा दिन है, इसे कह सकते हैं 5 जून 2025। बहुत बड़े जो 11:25 से और 11:40 के बीच एक मुहूर्त है। उस विशेष मुहूर्त में ये राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। और विशेष अनुष्ठान 3 जून से शुरू हुआ है, जिसमें आज के दिन जो शय्याधिवास वास है वो कराया जाएगा, अन्नावास कराया जाएगा। अन्न से जो अन्न में जो मूर्तियां होती हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा जिनकी होने जा रही है, उनका वास कराया जाता है। सरयू माँ के जल से जलाभिषेक किया जाएगा। तमाम ऐसे अनुष्ठानों के जो चरण होते हैं उनको पूरा किया जा रहा है। सुबह 6:30 बजे से यह अनुष्ठान शुरू हो चुका है, शाम 6:30 बजे तक चलेगा। और कल 11:25 से 11:40 के बीच का एक विशेष मुहूर्त है। उस मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके साथ ही 8 अन्य मूर्तियों की भी प्राण प्रतिष्ठा होगी। और उसके साथ ही दर्शन के लिए राम दरबार भक्तों के लिए खुल जाएगा। जी
हाँ बिल्कुल, और हम ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोगों में उत्साह है। अगर आप वहां पर पहुंचे श्रद्धालुओं से बातचीत कर सके रतीश, तो जरा बातचीत करिए और उनसे जानने की कोशिश करिए कि इस वक्त वहां पर कैसा माहौल है, किस तरह के उत्साह है, और पहुंचे तो क्या कुछ लग रहा है उन्हें। बिल्कुल, देखिए हम कोशिश करते हैं श्रद्धालुओं से बात करने की। क्या आप लोग यहाँ पर आए हैं, राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या कहें? रामलला के मंदिर होके आए हैं। जी सर। जी सर। प्राण प्रतिष्ठा हो रही, क्या कहें? जी सर, करा रहे हैं सर। कि बहुत कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो और श्रद्धालु हैं जो उनसे बात कर लेते हैं। रामलला के मंदिर में होके आए आप लोग? मंदिर में दर्शन किए? अभी नहीं दर्शन नहीं हुए हैं आप? नहीं हो गया। हाँ जी, कैसा आनंद आया? अच्छा रहा, अद्भुत लगा। कहाँ से आए आप? हम यही अयोध्या की ही हैं। हाँ, अब अयोध्या कितनी बदली नजर आती है? अयोध्या पहले से अब कितनी बदली? बहुत बदली है अयोध्या, क्या क्या बदलाव देखे हैं आपने बचपन से? बहुत। अब अयोध्या पहचान में नहीं आती है, एक महीने बाद आओ तो पहचान नहीं मिलती, अयोध्या वही है। आज अनुष्ठान भी हो रहा, विशेष अनुष्ठान हो रहा राम दरबार का, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या गए, बहुत अच्छा हो रहा है सब। पहले तल में राम दरबार की मूर्ति भी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अब लगातार निर्माण चल रहा है, क्या कहेंगे? अरे काम तो प्रगतिशील पे है, सब लोग अच्छे से, तैयारी अच्छी है। आप लोग कहाँ से आए? बनारस। बनारस से। बनारस। दर्शन हुए एकदम प्रेम से हुए। प्रेम से? बोलिए बजरंग बली की जय। बनारस आजमगढ़। दर्शन कर लिए? जी जी, कर लिया। क्या मन में भाव है आपके? बहुत अच्छा भाव है, हमें गर्व है हमारे कि हम भारत के रहने वाले हैं और हमारे अच्छे से तीर्थस्थल है। हम लोग भाव दर्शा रहे हैं, जो भक्त हैं, भक्तों के भाव चेहरे से नजर आते हैं। और हनुमानगढ़ी में ये भक्त पहुंचे हैं और रामलला का दर्शन कर रहे हैं, हनुमानगढ़ी में बजरंग बली की जयकारे कर रहे हैं। और उसके बाद खुशी भी है और एक बहुत अभूतपूर्व जो विशेष अनुष्ठान चल रहा है उसके भी साक्षी बन रहे हैं। और ऐसे वक्त 5 जून को जब रामलला राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो एक विशेष आयोजन उसके लिए किया जा रहा है। ऐसे में श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो बहुत चरम पर है। बड़ी संख्या में अयोध्या में पर्यटक आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और इन दिनों कुछ ज़्यादा ही संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, अयोध्या से तमाम वो तस्वीरें आप भी पहुंचा रहे रतीश, और वो उत्साह, दिव्यता, भव्यता हर कोने से नजर आ रही है। जरा ये भी अपडेट दीजिए कि एलोन मस्क के पिता एलोन मस्क कितनी देर में पहुंचने वाले हैं? राम मंदिर में दर्शन पूजन का कार्यक्रम कितनी देर में है उनका? देखिए, जो प्रोटोकॉल है, जो समय सारणी बताई गई है उसके मुताबिक 1:45 पर दिल्ली से जो एलोन मस्क के पिता एलोन मस्क हैं वो अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद 2:15 बजे वो रामलला के दर्शन करेंगे और 2:15 से 3:15 बजे का वक्त, यानी 1 घंटे का वक्त है जब वो दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। और इसके बाद वो हनुमानगढ़ी भी पहुंचेंगे जहां बजरंग बली के दर्शन उन्हें करने हैं, जहां पर मैं मौजूद हूं इस वक्त। और हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद वो यहाँ से 4 बजे के आसपास वापस लौटेंगे। तो ये पूरा शेड्यूल है एलोन मस्क का आने का। और जो VIP गेट है 3 नंबर से, वहाँ से उनकी एंट्री होगी एलोन मस्क की। जो सुरक्षा के इंतज़ाम है वो प्रबंध दुरुस्त कर लिए गए हैं। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बैरिकेडिंग है, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, सुरक्षा के प्रबंध लगातार किए जा रहे हैं। और कुछ देर पहले जब एलोन मस्क का यहाँ पर आगमन होगा तो दर्शनों को भी, जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं उनको नीचे रोका जाएगा और उसके बाद उनको VIP दर्शन कराने के बाद फिर वो वहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो कुल मिलाकर के सुरक्षा इंतजाम जो हैं वो पूरी तरीके से कर लिए गए हैं। और फिलहाल जो पुलिस है वो चाक चौबंद, हमको यहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजाम है वो दिखते हैं। कुछ देर बाद ही एलोन मस्क यहाँ पर अयोध्या पहुँचेंगे। 2 घंटे के आसपास का उनका कार्यक्रम है। उसके बाद दर्शन करने के बाद वो यहाँ से वापस निकल जाएंगे। बिल्कुल, दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी के पिता एलोन मस्क भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और 2 दिन पहले हमने उनका स्टेटमेंट भी सुना था कि वो राम मंदिर देखने को उत्सुक हैं। और रतीश, हम लगातार देख रहे हैं राम मंदिर में जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई, श्रद्धालुओं की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कई ऐसे मौके आए, आयोजन हुआ जब वहां पर हमने देखा कि भारी संख्या में राम मंदिर में दर्शन पूजन के लिए लोग पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम के बीच आप देखिए कि लगातार वहां पर जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बढ़ रही है।
आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, सुविधाएं बढ़ती हैं तो श्रद्धालु भी बढ़ते हैं। श्रद्धालु माउथ पब्लिसिटी करते हैं, लोगों को बताते हैं। देखिए, आस्था से जुड़ा धर्म जो है वो आस्था से जुड़ा मुद्दा होता है, और आस्था के लिए कहते हैं कि बहती है, लोगों में भाव होते हैं। अभी हमने कुछ देर पहले बात करी, जो अयोध्या की ही रहने वाली थी, जो यहाँ पर हनुमान गढ़ी में आई हैं, वो कह रही है कि हर महीने हम लोग अगर यहाँ पर आते हैं, हर हफ्ते अगर आना होता है तो कुछ ना कुछ बदलाव दिखता है। अयोध्या में हम जैसे पत्रकार जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि अयोध्या हर बार से नई अयोध्या निकल करके आती है। कुछ ना कुछ डेवलपमेंट, कुछ ना कुछ विकास के कार्य, कहीं सड़क बन रही है, कहीं कोई मंदिर बन रहा है, कहीं कोई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार हो, अयोध्या को वही भव्य अयोध्या का रूप देने की कोशिश की जा रही है। मंदिर के अलावा भी तमाम प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं डेवलपमेंट के। तो ऐसे में जो सुख सुविधाएं हैं, जो श्रद्धालुओं को, जो लोगों को चाहिए होती हैं, उनमें भी लगातार वृद्धि हो रही है। और जब सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है तो ऐसे में बहुत सारे लोग मूव करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। बहुत लोगों को हमने बात करी सुबह, गुजरात से, राजस्थान से, केरला से, कर्नाटका से तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए थे, जो लगातार आस्था से ओतप्रोत थे, श्रद्धा से ओतप्रोत थे। और वो कह रहे थे कि उनके मिलने वाले लोग जब यहाँ से दर्शन करके गए तो उन्होंने बताया कि अयोध्या वो अयोध्या नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। अयोध्या में बहुत सारी सुख सुविधाएं बढ़ गई हैं। जो चलने को मोहताज है, जो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके लिए व्हील चेयर की सुविधा है, और व्हील चेयर सीधे मंदिर के अंदर तक ले जाकर के दर्शन कराती है। तो ऐसे में पर्यटक क्यों ना आए अयोध्या जब बदल रही है, अयोध्या जब वही रामायण काल की प्रतीत हो रही है, तो ऐसे में उस अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए, और अब तो राम दरबार के दर्शन करने के लिए और ज़्यादा संख्या में पर्यटक अयोध्या का रुख करेंगे आने वाले दिनों में। 5 जून का एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन कहा जा सकता है, जब राम दरबार राजा के रूप में राम विराजेंगे, उनके साथ सीता मैया होंगी, उनके अनन्य भक्त बजरंग बली होंगे, उनके साथ उनके भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी होंगे, जो राम दरबार को पूरा करते हैं। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी, और उसके बाद उसे देखने के लिए और ज़्यादा तादाद में श्रद्धालु अयोध्या राम नगरी का रुख करने वाले हैं। जी हाँ बिल्कुल रतीश, और हम लगातार तस्वीरें देख भी रहे हैं कि किस तरह से आयोजन किए जा रहे हैं। जो पूजा की प्रक्रिया है, यानी कि विशेष अनुष्ठान की जो प्रक्रिया है, वो भी लगातार जारी है। आपको और हमें याद होगा, इनफैक्ट पूरे देशवासियों को याद होगा, जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो लोग जो वहां पर पहुंचते थे कहते थे कि त्रेता युग की झलक दिख रही है। और वहां पर हर एक चौक चौराहे पर जो सजावट होती थी, जो खूबसूरती थी, वो लोगों को आकर्षित करती थी। आज जब ये विशेष अनुष्ठान हो रहा है तो आज की क्या तस्वीर है? आप वहां पर पहुंचे, ग्राउंड से लगातार रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जरा बताइए रतीश। मैं से कहूँगा कि वो आपको तस्वीरें भी दिखाते रहें कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का मौका है राम दरबार की, एक विशेष अनुष्ठान हो रहा है। मीडिया को बहुत ज़्यादा अंदर जाने की बहुत परमिशन नहीं है, लेकिन मंदिर जो खास है, जो भव्य राम मंदिर है, वहाँ निर्माण चल रहा है, और ऐसे में तस्वीरें बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी देखने को मिल रही हैं। सड़कों पर बड़ी संख्या में बिल्कुल ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, हनुमानगढ़ी की तस्वीरें रतीश आप लगातार दिखा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर श्रद्धालु देखिए किस तरह से पहुंचे हैं, दर्शन पूजन भी करते नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर एलोन मस्क भी पहुंचेंगे, एलोन मस्क के पिता, और उन्होंने कहा भी था कि वो राम मंदिर देखने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम तस्वीरों को पहुंचाने के लिए और जानकारियों को शेयर करने के लिए।